गजब है। हाँ, है भगवान, ये लकड़े कट क्यों नहीं रही है? अरे पर कुछ भी कर ले बेटा, तुझे तो आज मैं काटा ही के रहूंगा। रुक जा। हाँ, 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 हाँ। महेश फिर से लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे एक मधुर लड़की की गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ती है। हैं? अरे इतने घने जंगलों में भला एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज ये कहाँ से आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए कौन गुनगुना रहा है। महेश उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर वो देखता है घने जंगल में एक लड़की बैठी है। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, चेहरा सफेद दुपट्टे से ढका हुआ। जमीन पर दुपट्टा फैला हुआ और वो धीरे धीरे गाना गुनगुना रही होती है। ओए होए 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 होए, इतनी खूबसूरत लड़की। अरे अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? थोड़ा सा खोल के दिखाओ तो। लेकिन इसके सिर्फ होंठ ही देख लो तो दिल में एकदम हलचल सी हो रही है। कितनी खूबसूरत लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों इसके होंठ। सच में यह तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मैं तो वैसे भी अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ। हाँ, चलो, इतनी खूबसूरत लड़की मिली है तो इसे अपने प्रेम जाल में फंसा कर देखता हूँ। हाँ। महेश धीरे धीरे लड़की के नजदीक जाता है। तभी वो लड़की उठती है और आगे बढ़ने लगती है गाना गुनगुनाते हुए। अरे ये तो उठकर जाने लगी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ जाएंगी, मैं आऊंगा तेरे पीछे। अरे सुंदरी कहाँ जाएंगी? महेश उसका पीछा करने लगता है। लड़की चलते चलते समंदर के किनारे पहुंच जाती है और वहीं रुक जाती है। अरे ये तो श्रापित समंदर के किनारे आ गई। अरे यहाँ तो किसी भी गांव वाले का आना मना है। अरे हटा मना फना, इतनी सुंदर लड़की है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी में हरियाली आ जाए, जन्नत हो जाएगी जिंदगी मेरी। महेश उसके और पास जाता है। आ जाओ, मेरे पीछे आओ। मोहिनी फिर से धुन गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज सुनते ही महेश पूरी तरह मोहित हो जाता है और उसके पीछे पीछे चलता हुआ समंदर के ऊपर चलने लगता है। चलते चलते वो समंदर के बीचों बीच पहुंच जाता है। अरे अरे ये क्या? मैं तो अभी समंदर के किनारे था। ये तो ये तो मैं समंदर के बीच में कैसे आ गया? ये कैसे हुआ? और तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अचानक महेश पानी में डूबने लगता है और लड़की जोर जोर से हंसती है। और अचानक महेश घने जंगल में आकर गिर पड़ता है। चारों तरफ सुंदर फूल, सुनहरे पेड़ और बेहद खूबसूरत दुनिया होती है। हाँ, बाप रे बाप, ऐसी अद्भुत दुनिया मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। ओह, ये तो समंदर के नीचे की दुनिया है। सच में ये तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाता। इतना कहते ही उसके सामने सारे फल प्रकट हो जाते हैं। हैं? अरे बाप रे बाप, ये तो सच में फलों का ढेर आ गया। यानी मैं जो कहूंगा मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत गजब की दुनिया है। चलो पहले फल खा के देखता हूँ। आओ। महेश फल खा लेता है और आगे बढ़ता है। चारों तरफ फूल और तितलियां देखकर खुश हो जाता है। अरे यहाँ तो सब कुछ खाने को मिल गया। अब बस काश एक लड़की मिल जाती जिससे कि इस दुनिया में मन लगा रहता। हाँ, चारों तरफ हरियाली है, मेरे दिल में भी हरियाली आ जाए। इतने में ही मोहिनी उसके सामने आ जाती है। अरे तुम तो वही घूंघट वाली लड़की हो ना जो मुझे समंदर के बीच लेकर आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझे याद किया, इसीलिए मुझे तुम्हारी सेवा करने आना पड़ा। स्वागत है तुम्हारे इस दुनिया में। अब तुम इस दुनिया के राजा हो। हैं?
क्या सच में? क्या हाँ। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। हाँ, लेकिन क्या फायदा ऐसा राजा होने का? ना मेरे पास धन है, ना हवेली है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सामने इंक्रीमेंट लेट हो गया और बहन की भरनी थी फीस, तो सोनम ने सोचा 80,000 का। तभी तेज रोशनी फैलती है और सामने बड़ी हवेली और ढेर सारा धन आ जाता है। अरे, ये तो मैं सचमुच में राजा बन गया। हाँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी दुनिया में रहूंगा और तुम तो हो ही मेरी सेवा करने के लिए। चलो, अब जल्दी से मेरे पैर दबा दो, वरना मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा, समझे? मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक वो खूबसूरत दुनिया एक कब्रिस्तान में बदल जाती है। हैं? अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? अरे इतना सुंदर संसार था, मेरा सारा खजाना, मेरा फल, मेरा बगीचा, मेरा महल, ये सब कहाँ चला गया? ये कब्रिस्तान कैसे बन गया? महेश का पूरा शरीर मिट्टी का पुतला बनने लगता है। हाँ, हाँ, अरे ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा है? देखो, देखो, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। महेश चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो पूरी तरह मिट्टी का पुतला बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं गांव में रेशमा परेशान होकर दरवाजे पर फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति 2 दिन हो गए जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? रेशमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया रेशमा? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या बात है? मुखिया जी, कुछ करिए ना। मेरे पति समंदर के किनारे वाले जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, 2 दिन हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। अगर वो नहीं आए तो मैं कैसे रहूंगी? हाँ मुखिया जी, ये समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। मतलब जो भी समंदर के किनारे वाले जंगल में लकड़ियां काटने या फिर फल लेने जाता है, वो वापस नहीं लौटता, सब उसी समंदर में गायब हो जाते हैं। बताइए भला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी पति के बिना नहीं रह सकती। अगर मेरे पति नहीं रहे तो मैं भी जिंदा रह के क्या करूंगी? रेशमा घर के अंदर चली जाती है। अरे अरे रुको, रुको रेशमा, अरे तुम ये क्या कर रही हो? रेशमा रुको, रुको भाई, रेशमा रुको। सभी गांव वाले जैसे ही घर के अंदर आते हैं, अभी रेशमा गले में कपड़ा डालकर फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। हाँ, हे भगवान, अरे देखिए मुखिया जी, ये इसने क्या कर लिया? हाँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे गांव की समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। देखो, इसने अपने पति के शोक में आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन मुखिया जी, चलिए हम सभी गांव वाले मिलकर सूरज के पास चलते हैं। वही हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ है। राजा के बाद उसी के पास में सबसे ज्यादा धन है। शायद वो हमारी मदद कर सके। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो चलते हैं, चलो आओ। सभी गांव वाले परेशान होकर सूरज की हवेली पर पहुंच जाते हैं, जहां सूरज अपनी हवेली में बैठा होता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? मुखिया जी आज इतने सारे गांव वालों को लेकर मेरी हवेली पे कैसे आना हुआ? अरे सूरज, देखो भाई, तुम गांव के सबसे बड़े सेठ हो और तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत है। हमारी समस्या का कोई समाधान निकालो। माने कि जो भी उस श्रापित समंदर के पास गया है, वो वापस नहीं लौटा। आज फिर हमारे गांव से लकड़हारा महेश गायब हो गया और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोगों का भ्रम है। भला समंदर में कोई कैसे गायब हो सकता है? हैं? खुद सोचो। अरे मेरी बात पर यकीन करो सूरज, ये सच है। तुम अपने आदमियों से कहो
ताकि पता चले समंदर में क्या रहस्य है। अरे देखो, मेरे पास इतना फालतू का धन नहीं है कि मैं ये समंदर वमंदर, अंधविश्वास, ये फालतू की चीजों में खर्च करूं। नहीं तो। अरे ऐसी फालतू की बातें करते हो और अपेक्षा मुझसे करते हो। सूरज गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हाँ मुखिया जी, अब क्या करें, सूरज भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो हमें राजमहल ही जाना पड़ेगा। चलो। और सभी गांव वाले राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचने पर देखते हैं राजा भानुदेव उदास होकर सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज, हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये बताओ कि समस्या क्या है? महाराज, हमारे गांव के लोग रहस्यमयी समंदर की ओर जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। ओह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं खुद अपनी समस्या में उलझा हूँ। मेरी बेटी 3 वर्षों से लापता है, तो अब मैं। राजकुमारी लापता है, ये तो मैंने भी सुना था। मेरी बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चला। कल मैं एक ऑनलाइन सीरीज देख रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि हर एपिसोड के लिए भुगतान करना पड़ता है। जब मैंने अंत देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक मासिक सदस्यता की लागत से अधिक पैसा खर्च कर दिया। और क्या हुआ, मेरी पत्नी ने इसे बिना एक पैसा खर्च किए पूरा देखा। पता चला कि वह पहले से ही फ्रीरीज का इस्तेमाल कर रही थी। सभी एपिसोड पूरी तरह से मुफ्त हैं। यह मुफ्त सीरीज का स्वर्ग है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फ्री रील्स डाउनलोड करें और आप देखेंगे कि मैं इतना परेशान क्यों हूँ। असीमित लघु नाटक, वो भी मुफ्त। अभी डाउनलोड करें और तुरंत रोमांच में डूब जाएं। तो महाराज बताइए भला, फिर हम अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएं? क्या होगा महाराज? तभी राजकुमार राघव वहाँ पर आता है। प्रणाम महाराज। जैसा कि आपको पता है कि राजकुमारी मोहिनी और मेरा विवाह बचपन में तय हुआ था। महाराज, आज 24 वर्ष का हो गया हूँ मैं, और मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनते ही राजा भानुदेव फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे अरे अरे, क्या बात है महाराज? आप रो क्यों रहे इस तरह से? माफ करना राजकुमार, मेरी पुत्री राजकुमारी, तुम्हारी पत्नी 3 वर्षों से लापता है। ओह, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो आपने हमें इसकी सूचना क्यों नहीं दी? मैं सोचता रहा कि अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा, लेकिन अब लगता है कि वो भी उसी रहस्यमयी समंदर में गायब हो गई है। हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वर्षों से लोग उसी समंदर में गायब हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समंदर में इतने लोग गायब हो जाएं? ये समस्या अब पूरे राज्य की समस्या है। देखिए महाराज, राजकुमारी हमारी होने वाली पत्नी है और हम उन्हें किसी भी कीमत पर वापस लेकर आएंगे। हम अभी इसी वक्त समंदर की ओर जा रहे हैं। आज्ञा दे महाराज। अरे सुनो राघव बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे पिता को क्या जवाब देंगे? महाराज, मैं अपने होने वाली पत्नी को उस रहस्यमयी दुनिया में मरने दूंगा